इस कहानी की शुरुआत होती है दशहरे के दिन से। पूर्णिमा अपनी दोस्त के घर रावण दहन देखने के लिए जाती है, जहां उसकी मुलाकात उसकी दोस्त के चचेरे भाई हेमंत से होती है। दोनों एक दूसरे को जानते हैं और फिर दोनों की दोस्ती हो जाती है। हेमंत से यह मुलाकात पूर्णिमा के लिए कुछ नया लाया था। अब तो हेमंत से पूर्णिमा का मिलना जुलना बढ़ गया और कुछ दिन बाद और देखते देखते वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। हेमंत और पूर्णिमा की यह दोस्ती बहुत आगे बढ़ती गई और अब तो हेमंत को पूर्णिमा से प्यार हो गया था और उसने पूर्णिमा से अपने प्यार का इजहार तक कर दिया। हालांकि पूर्णिमा थोड़ा असहज हुई, क्योंकि उसके जीवन के इस खालीपन में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी के वह इतने करीब आई थी और उसका प्यार का इजहार उसके सामने करना, ये सब नया था पूर्णिमा के लिए। पूर्णिमा ने तब तो कुछ नहीं कहा, बाद में हमेशा हेमंत के बारे में सोचती और अपने मन के ख्वाबों को बुनती रहती। कई बार तो उसने यह बात हेमंत से भी साझा की और जो बात आगे बढ़ी तो पूर्णिमा के इस खालीपन की जगह पर हेमंत का ऐसा असर हो गया था कि अब तो पूर्णिमा को भी हेमंत से प्यार हो गया था। अब दोनों की प्यार परवान चढ़ने लगी थी और दोनों के प्यार की ऊंचाई आसमान छूने लगी थी। बात लोगों तक पहुंच गई थी और बात इतनी बड़ी कि खबर का दोनों के परिवार के दहलीज तक आ गई थी। बात जब पूर्णिमा के परिवार तक पहुंची तो पूर्णिमा के परिवार वालों ने पूर्णिमा को काफी समझाया। परिवार की मान मर्यादा, इज्जत व ना जाने कितने कितने ताने दिए। कई बार तो परिवार के लोगों ने पूर्णिमा के ना मानने पर उसे मारा तक, उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। पर कहते हैं ना, प्यार के लिए यह बहुत छोटी सी चीज है और शायद इसलिए पूर्णिमा का प्यार के सफर में उसका कदम ना पीछे ना हटना इसकी गवाही देता है। सामाजिक रूढ़िविदिता व परिवार के लाख कोशिश करने के बाद भी जब यह रिश्ता नाकाम होता नहीं दिख रहा था तो इन दोनों के पक्ष में एक दलीलें थीं कि इन दोनों एक ही जाति व समाज से थे। जब दोनों के इस रिश्ते को नामंजूर करने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई तो दोनों की सगाई करवा दी गई। इसे पूर्ण रूप से दोनों के प्यार की जीत तो नहीं कह सकते, पर हाँ, यह एक पड़ाव तो जरूर था शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना से छुटकारे का। यह एक पड़ाव तो जरूर था समाज के लोगों से मिलने वाले ताने का, और यह एक पड़ाव तो जरूर था उनके मिलने जुलने पर लगी हुई पाबंदी का। दोनों अब ऐसे रिश्ते में बन चुके थे जहां वो अपनी शादी के और अपने आने वाले कल के जिसमें वो साथ होंगे के ख्वाब सजा रहे थे। पर कहानी का यह सफर यहाँ पर खत्म नहीं होता। कहते हैं ना, नियति जिंदगी के पड़ाव में कब आखिरी पड़ाव बन दे यह कोई नहीं जानता। कल गनोगर, आज पूर्णिमा बहुत खुश थी कि कल गनोगोर है और हेमंत उससे मिलने आने वाला है। बात थोड़ी सामान्य होने लगी थी और घर के लोग भी थोड़े बहुत खुश हैं। पूर्णिमा खुद को संवारती है, बार बार आईने में खुद को निहारती है। आज बहुत खुश है, मानो चकोर को चांद से मिलने के सारे विघ्न खत्म हो गए थे, सारे इंतजार खत्म हो गए हों। हालांकि अब तो इंतजार था कल का। पूर्णिमा के लिए यह पल मानो एक दिन का नहीं, हजारों हजारों वर्ष का था। वह प्रतीक्षा में एक एक पल को बड़ी ही कठिनाइयों से बिता रही थी, लेकिन मन में मिलने की उत्कंठा व आशा थी। पर आज वह बहुत खुश थी। वहीं दूसरी ओर हेमंत पूर्णिमा से मिलने के लिए अपने वहां से निकलता है और दुर्भाग्यवश रास्ते में हेमंत के साथ एक दुर्घटना हो जाती है और उनकी मौत हो जाती है। इस बात से बेखबर पूर्णिमा उनके लिए प्रतीक्षा करती है। पूर्णिमा के परिवार वालों ने पूर्णिमा को यह बात नहीं बताई। इधर हेमंत अंतिम यात्रा पर चलने को तैयार है, उनका दाह संस्कार होने वाला है, तो उधर दूसरी ओर इन सबसे अनजान पूर्णिमा उनके इंतजार में व्याकुल है। उसका मन बेचैन है अपने हेमंत से मिलने के लिए। हीर रांझा के अद्भुत प्रेम कहानी की सच्ची दास्तां। शायद अंतिम यात्रा में वह हेमंत के साथ हो सकती थी, क्योंकि हेमंत अब इस सफर से लौट बहुत दूर जा बैठा है। हेमंत का दाह संस्कार हो जाता है, किंतु पूर्णिमा अपने हेमंत के इस आखिरी सफर और उसके लिए आरंभ एक दर्दनाक सफर से अब भी अनजान है। एक कभी खत्म ना होने वाले इंतजार में ही रहती है। इधर हेमंत की मौत की खबर से अनजान जब पूर्णिमा को उसकी मौत की खबर मिलती है तो पहले तो वह इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पाती है। वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती है। उसकी मानसिक संतुलन इतना बिगड़ जाता है कि अब वह जोरों से चीखती है,
चिल्लाती है और उसकी ज़ुबान पर एक ही लफ्ज़ बार बार आता है कि मेरा हेमंत कहीं नहीं गया है। मेरा हेमंत जिनके लिए कल मैं पूजा करने वाली हूँ, वो गणगौर के पूजा में शामिल होने ज़रूर आएंगे। उन्होंने मुझसे ना भूलने का वादा किया हुआ है, इसलिए हेमंत ज़रूर आएंगे, मेरे हेमंत ज़रूर आएंगे।